नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य स्तरीय दिशा समिति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की सह अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को खनन स्थलों के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खनन स्थलों पर भूजल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भूजल स्तर में कमी आ जाती है, जिससे अवैध खनन की संभावना बढ़ जाती है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाए। साथ ही साथ खनन स्थलों के आसपास के क्षेत्र में सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए। किसी भी खनन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों का रखरखाव संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही करवाना सुनिश्चित करें। तो चंडीगढ़ से खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की। जनहित से जुड़ी योजनाओं पर यहां चर्चा की गई। साथ ही राज्य स्तरीय दिशा समिति की इस बैठक में दिशा निर्देश भी दिए गए, रखरखाव को लेकर, सड़कों के रखरखाव को लेकर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर। तो राज्य स्तरीय दिशा समिति की ये बैठक, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की। उधर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कर्णदेव कंबोज ने कई मामलों को लेकर बयान दिया है। एक तरफ जहां उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड को लेकर कहा कि सिसोदिया का नाम आने से पूरी पार्टी को ही घेरा, वहीं उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जींद में 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम के समापन समारोह में मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शिरकत करेंगे। सभी इसी कार्यकर्ता को जो है ना मजबूत बनाने के लिए, उसके मोटिवेशन के लिए बार बार जो है विषय को दोहराना, ताकि उसकी याददाश्त बनी रहे और वो इसी प्रकार से जो है आगे बढ़ता रहे, पार्टी का प्रचार करता रहे। तो इसके लिए बार बार जो है ना प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में एक है। तो कल से हमारा ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ था और अब तक हमारे 6 सत्र हो चुके हैं। अच्छे अच्छे वक्ता अलग अलग विषयों पर जो है उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। अब ये कंटिन्यू चलेगा और कल दोपहर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी इसका समापन करेंगे। 6वें सत्र में आदरणीय जींद में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की तारीख फाइनल नहीं है, लेकिन सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को बीजेपी ने जींद जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। देखिए, आज जिला जींद की पंचायती राज समिति की जो बैठक थी, आज हमारे कार्यकर्ताओं की, सभी हमारी कोर कमेटी की रायशुमारी की बैठक थी और यहाँ का मुझे प्रभारी लगाया गया है। तो हमें यहाँ से हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, सभी वरिष्ठ नेताओं की जो रायशुमारी थी, जो उनकी राय थी वो ली है और उन्हें हमारे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के पास भेजने का काम है।
हिसार और आदमपुर हलके से बीजेपी, जेजेपी और आपके कई पदाधिकारी सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस में शामिल हुए। इस बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई की आदमपुर हलके से चुनाव लड़ने की चुनौती पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। कुलदीप बिश्नोई की कार्यशैली से आदमपुर की जनता नाखुश है और हलके में जलभराव, खराब सड़कें और उनकी कार्यशैली का जीता जागता उदाहरण है। में इतने बड़े बड़े गड्ढे, हर जगह पानी का अंबार बढ़ा हुआ है। हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं इस तरह का जितनी दुर्दशा आदमपुर मंडी आसपास सड़कों की विकास कार्यों की देखने को मिली, शायद हरियाणा में आपको ना देखने को मिली। उसके अलावा लोगों की जो सुनवाई होनी चाहिए उस तरह की सुनवाई नहीं। वहां से विधायक थे कांग्रेस पार्टी के और उनके इस फैसले को लेकर जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस वोट करा और लोगों के साथ विश्वासघात किया, उसको लेकर लोगों में रोष है। आजा अगली खबर का रुख करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद नायब सिंह सैनी समेत दूसरे गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने 235 लाख रुपए की लागत से निर्मित कंप्यूटर सेंटर भवन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत उद्यमिता और स्वरोजगार के बल पर पूरे विश्व में एक मुकाम हासिल करेगा। इस क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति के बल पर निश्चित ही 21वीं शताब्दी भारत की होगी। इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में युवा पीढ़ी का अहम योगदान रहेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर 37 करोड़ युवा शक्ति है। किसान और मत्स्य ऐसे विषयों के ऊपर जितना हम रिसर्च करते हैं, जितना इनोवेशन से नए स्टार्टअप में जाएंगे, तो उससे जो है हमारे देश में रोजगार बढ़ेगी और जो है नए जो है विश्वास भी आएगा। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी आज जो इस कार्यक्रम के लिए वो प्रोत्साहित करेगा और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मैं अभिनंदन करूँगा। चंडीगढ़ में यूथ हॉस्टल से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। आपको बता दें कि बैठक में खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह और निदेशक पंकज नैन भी उपस्थित रहे। बैठक में मौजूद अधिकारियों मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों और युवाओं की सुविधा के लिए बनाए गए यूथ हॉस्टल में सभी प्रकार की सुविधा मुहैया करवाना सुनिश्चित करें, ताकि युवाओं को सही दामों पर रहने की सुविधा मिले। मुख्य सचिव ने पंचकुला और कुरुक्षेत्र जिला उपायुक्तों को यूथ हॉस्टल का दौरा कर वहां उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लेने और आवश्यकता अनुसार सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ बैठक में बताया गया कि यमुनानगर और भिवानी के यूथ हॉस्टल में नेहरू युवा केंद्र का कार्यालय संचालित है। इस पर मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर इन हॉस्टल को खाली करवाया जाए और सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।